बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। अगर इनके परसेप्शन का इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये ना हो कि यहाँ पर न्यूक्लियर वार हो जाए, और अगर न्यूक्लियर वार होगी तो 2 अरब लोग जो होंगे ना इस पूरे खित्ते के, वो मुतासर होंगे। आर यू श्योर आपके न्यूक्लियर वेपन चल पाएंगे? The nuclear-capable Agni-2 missile, which was to be test-fired for the first time at night on Monday, failed to get the desired results. Our top story, there's been a failure of ISRO's latest rocket, the GSLV. India, one, has a very transparent program. We know what type of weapons they have. One would assume that it did happen. We have to verify that. They have a very verifiable program, and they're always very transparent about it. Right. Funny, according to the Associated Press, they called to get a comment from India, and it said the person who answered the phone at the Defense Ministry said, no one's available to comment because they're all at the test site. We have seen it. The developments today, it was a huge disappointment for India this morning as its indigenously developed nuclear-capable Prithvi-2 ballistic missile failed to take off. India's missile program is something that every Indian can justifiably be proud of at this stage. It's been a program that has been criticized over the decades, but now, on this day, on this stage, the Agni, the anti-ballistic missile program and others are something that every Indian can actually be proud of. Shiv Arur in Delhi for Headlines. The first event that we look forward now is सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉकेट में कुछ नई खराबी आई है। इस वजह से हम आपको आगे का हाल नहीं दिखा पाएंगे। जब हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी तब हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। Okay, we are just going off air now. We see some problem during the first stage flight, and we'll go off. We have seen it. पाकिस्तान के पास हथ, गौरी और शाहीन मिसाइलों के बेड़े हैं और इन सब का रुख भारत की ओर है। आसमान से किसी शिकारी चील की तरह भारत पर हमले की ताकत जुटा रहा है पड़ोसी मुल्क। उसके सैनिक ठिकानों में तैयार हैं दर्जन भर से ज्यादा किस्म के खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, जो लगा सकते हैं 3,500 किलोमीटर के दायरे में अचूक निशाना। सॉलिड फ्यूल तकनीक पर आधारित ये मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। रडार सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक तकनीक को धोखा देने में भी ये सक्षम है। शाहीन के अलावा इस वक्त पाक के मिसाइल बेड़े में 1 दर्जन से ज्यादा किस्म की मिसाइलें हैं, जिनका निशाना भारत के कई अहम इलाके हैं। 100 किलोमीटर के दायरे वाला हथ एक स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अब्दाली की क्षमता 180 किलोमीटर है। गजनवी का दायरा 290 किलोमीटर है। M11 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गौरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 1500 किलोमीटर का निशाना ले सकती है। वहीं एक और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 2000 से 3500 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। पाकिस्तान अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका दायरा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। तो भारत के पास दूसरी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो जंग के लिए तैयार हो। वहीं पाकिस्तान ने अपनी फौज को कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से पूरी तरह लैस कर दिया है। पाकिस्तान की मिसाइलें जंग के लिए पूरी तरह तैयार है।